हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होंगी और आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक कदम आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आज का दिन बहुत ही बढ़िया था और आज एकदम अच्छे से सूरज भगवान चमक रहे थे। और मैंने ना आज बहुत ज़्यादा है ना जल्दी उठकर, मतलब आज कल मैं जल्दी सो गई थी इसलिए आज जल्दी उठ गई थी। तो फिर सुबह सुबह मुझे बहुत सारे काम थे आज, क्योंकि आज मेरा क्रिश और उसके दादा दादी आने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि सारा काम फटाफट निपटा लिया जाए, क्योंकि वो लोग नहीं थे तो ये सब काम मैं बाद में करती थी और पढ़ाई कर लेती थी पहले। पर अब वो लोग आने वाले हैं तो मुझे पहले सारे काम निपटाने होंगे जल्दी से, वरना सास ससुर आते हैं तो बोलते हैं ना कि कितना गंदगी मचा के रखिए। तो थोड़ा तो साफ़ सफाई रखना पड़ता है। तो मैंने फटाफट सवेरे ही 8:30 बजे ही सारा खाना भी बना लिया था और बस चाय बाकी थी। तो अभी मैं चाय भी मैगी मेरे देवर लेके आए थे, उनको मैगी खाना था, बड़े दिन से मन कर रहा था। मेरे सास-ससुर आ जाते हैं तो हमारे यहाँ मैगी नहीं बनती है, क्योंकि वो बहुत हाइजीन मेंटेन करते हैं और ये सब चीज़ें नहीं खाने देते हैं हमको। तो फिर मैं जल्दी-जल्दी सारा सब्ज़ी-वब्ज़ी बना के खाना-वाना बनाकर अपना सोच रही थी कि काम निपटा कर टाइम निकल कर पढ़ाई कर लूँ। बट ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि आज वो आ रहे हैं तो मुझे पहले ये सब काम करने थे। और काम करते-करते मैं सोच रही थी कि मेरा सीटेट एग्ज़ाम क्यों नहीं निकला? कोई भी चीज़ क्यों नहीं निकलती है? उसमें ज़रूर हमारी ही गलती होती है, हमारे ही प्रयासों में कमी होती है। क्योंकि मुझे पता था कि 6 महीने बाद फिर से सीटेट होगा, पता था, फिर भी मैंने 1.5 महीने पहले स्टार्ट की अपनी प्रिपरेशन करना, और 6 महीने मतलब बाकी के महीने वेस्ट की। तो इसमें कहीं न कहीं गलती मेरी है, मेरे ही प्रयासों में कमी है। हम कुछ भी करते हैं ना, हमको पता है कि हम पढ़ेंगे, हमको जॉब मिलेगी, हमारी सारी समस्याओं का समाधान इस जॉब से ही है और इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद ही है। लेकिन फिर भी हम पढ़ाई नहीं करते हैं। हम कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं जिसकी वज़ह से हमारा लॉस होता है और हम अपना कंटेंट और सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम 6 महीने बाद होने वाला है, मुझे मालूम था, फिर भी मैंने 1.5 महीने पहले तैयारी शुरू की। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। हम लोग जानते हैं कि इसका डिसएडवांटेज क्या है और एडवांटेज क्या है, फिर भी हम वही करते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होता है। तो इसलिए मैंने ना आज से एक चीज़ शुरू की है कि कोई भी काम करो तो उससे पहले अपने आप से पूछो कि इससे करने से मुझे कुछ फ़ायदा होगा, इसका लॉन्ग टर्म पे कुछ फ़ायदा होगा। आप लॉन्ग टर्म पे सोचो, शॉर्ट टर्म पे नहीं, कि आज मैं ये काम कर रही हूँ तो आगे चल के मुझे इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, या मैं ये करूँगी तो इससे मुझे टाइम वेस्ट होगा या मेरा टाइम यूटिलाइज़ होगा। ऐसे सोच कर जब काम करेंगे ना हम, तभी हम कुछ कर पाएंगे, वरना 5 मिनट करके 1 घंटा कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। यही गलती मुझसे भी हुआ करती थी कि 5 मिनट रेस्ट कर लो, 5 मिनट शॉर्ट चला लो, उस चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट होता था। मैं सारे काम करके फ्री हो गई थी, सब अपना काम पे चले गए थे। फिर अब पीहू है, अकेले हूँ मैं, तो मेरे साथ ही परेशान करती है, आजकल बहुत परेशान कर रही है। तो मैं उसको नीचे लेके आई थी कि वो खेले और मैं कुछ पढ़ाई कर लूँ। तो यहाँ मैं कुछ पढ़ाई तो कर नहीं पाई, बस जो भी फॉर्मूलेस थे वो याद कर रही थी, सो दैट कि फॉर्मूलों का रिवीजन होता रहे। जितना टॉपिक पढ़ी हूँ वो एटलीस्ट उतना मैं परफेक्ट पढ़ लूँ, क्योंकि नया पढ़ने के चक्कर में पता चला जो पढ़ा है वो भी नहीं पढ़ पाएंगे। फ्रेंड्स, अभी हमारा एस्टेट का एग्ज़ाम्स है और इसमें क्या है कि हम लोग को जितना ज़्यादा हो सके अपने सब्जेक्ट पेपर पे ध्यान देना है, और जो शिक्षण कला है उस पर ध्यान देना है। और जो सब्जेक्ट पेपर जिसमें जैसे कि जितने भी अपने को टॉपिक दिए होंगे उतने टॉपिक तो पढ़ने ही है, जितना आप पढ़े हैं ना उसका रिविज़न कर लीजिए, एटलीस्ट उतने कंफर्म रहे, क्योंकि जितने टॉपिक है उसमें से 10, 5, 6 ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे ही। तो अगर एक टॉपिक से 7-5 क्वेश्चन भी पूछ रहा है तो ऐसे टॉपिक वाइज आप कैलकुलेट कर लीजिए, अगर ये टॉपिक मैं परफेक्ट कर लेती तो उसमें मुझे इतने मार्क्स मिलेंगे, और शिक्षण कला में अगर 20 भी आ जाते हैं तो मुझे 50 कवर करना होगा अपने सब्जेक्ट से। ऐसे करके आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पर ध्यान दीजिए, जो लॉन्ग पॉइंट है उस पर ध्यान दीजिए। आज मेरी पीहू को बड़ा मुझ पर प्यार आ रहा था और आज बहुत अच्छा हमने टाइम स्पेंड भी किया और बहुत प्यार से मेरे साथ खेल रही थी आज पीहू। बच्चों को टाइम देना भी इम्पोर्टेंट होता है। फिर शाम हो गई थी, मैं सारे कपड़े उतार रही थी और इसी तरह मैंने अपनी एस्टेट की स्ट्रैटेजी बना ली है। जितने मैंने टॉपिक किए ना अब तक, जितना भी कुछ पढ़ा है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले सबका रिवीजन कर लूँ, एटलीस्ट जितना टॉपिक पढ़ा है उसको एकदम परफेक्ट पढ़ लूँ और उसके कितने भी क्वेश्चन आए तो मैं सॉल्व कर लूँ। एटलीस्ट उस टॉपिक के, अगर मैंने 3 टॉपिक किया है तो मैथ्स में क्या होता है, 3 टॉपिक है तो जो मैंने एक टॉपिक किया उसमें से 8 या 10 क्वेश्चन तो पूछता है, तो ऐसे 8 करके 30 क्वेश्चन हो गए। शिक्षण कला मैंने पढ़ा है तो उसमें कुछ नहीं तो 10, 15, 20 तो ऐसे आ ही जाएंगे और उसमें मैथ्स है, रीजनिंग है, उसमें भी कुछ आ जाएंगे। तो इस करके से मैंने अपने आप को कैलकुलेट कर लिया और एग्ज़ाम ऐसे निकालूंगी। तो आप ही अपना कैलकुलेशन कर लीजिए कहाँ कहाँ आपके पॉइंट पढ़ सकते हैं।
जो पहले आता है उसको पढ़ लीजिए, जो पॉइंट आप कवर कर सकते हैं, और जितना आप कवर कर लेंगे और इतने दिन में आप पढ़ लेंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम को ज़्यादा दिन नहीं है, 15 दिन भी नहीं है, 10 दिन है समझ के चलिए। 1 मार्च से हमारी शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे। अगर पहली शिफ्ट में हमारा पेपर फंस गया तो क्या करेंगे? इसलिए अब जितना भी है ना रिविज़न कर लीजिए, और जितना कुछ पढ़ा है उतना पहले पढ़ लीजिए, फिर ही नया कुछ स्टार्ट कीजिए। पता चला कि वो भी नहीं हो पाया और नया भी नहीं हो पाया, तो ऐसा नहीं करना है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और अपनी सफलता को ऊंचाइयों की तरफ ले जाइए। और हमको ये किसी तरह भी इस साल एक गवर्नमेंट जॉब लेना है, ये अपने दिमाग में सोच कर पढ़ाई करिए। चलिए बाय बाय दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए।